भिवानी के गांव सिंघानी से निकली ये खबर पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला चुकी है। शिक्षिका मनीषा की मौत, क्या ये हत्या थी या ये सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है। 11 अगस्त की सुबह मनीषा अपने घर से निकली थी। मोबाइल उसके पास था। दोपहर 3:08 पर फोन बंद हो गया, फिर शाम 6:26 पर चालू हुआ और थोड़ी देर बाद फिर से बंद हो गया। और फिर सबसे बड़ा मोड़ आया। 11 और 12 अगस्त के 12 बजे के करीब मनीषा के पिता के फोन पर उसकी कॉल आई, लेकिन अफसोस उस वक्त पिता कॉल नहीं उठा पाए। जब उन्होंने तुरंत वापस उसी पर फोन किया तो मोबाइल हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस एक कॉल में आखिर मनीषा क्या कहना चाहती थी, वो कहाँ थी और किसके साथ थी। 13 अगस्त को सिंघानी नहर के पास उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से जूती, दुपट्टा और एक सुसाइड नोट बरामद किया। परिवार वालों ने नोट को मनीषा की लिखावट माना और FSL रिपोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी, लेकिन उसका मोबाइल फोन वो आज तक नहीं मिला और शायद उसी फोन में उसकी मौत का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ था। पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट के सामने आया कि उस पर एसिड अटैक नहीं हुआ था और ना ही रेप हुआ था। गले के घाव भी मौत के बाद जानवरों के काटने से बने। यहाँ तक कि CCTV फुटेज से ये भी साफ हुआ कि मनीषा ने खुद एक दुकान से कीटनाशक खरीदा था। यानी पुलिस का दावा है कि ये कहानी आत्महत्या की है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव वाले और परिवार वाले ये मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि इतनी होनहार लड़की जो कुछ बनने का सपना देख रही थी वो क्यों आती। यही वजह है कि धाड़ी लक्ष्मण में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। गांव पुलिस छावनी में बदल गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं। शव का अंतिम संस्कार तक रोक दिया गया है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, अब संसद में ये मामला उठाया है आजाद समाज पार्टी के फाउंडर और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। वो खुद मैदान में उतर गए हैं। संसद के बाहर हाथ में प्लकार्ड लेकर खड़े हुए हैं जिस पर लिखा था मनीषा को न्याय दो। और संसद में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया, कहा कि वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो इस देश की बेटी थी। उसमें क्षमता थी, कुछ बन सकती थी, बड़ा नाम कर सकती थी, लेकिन उसे ये सब कुछ झेलना पड़ा। सत्ता पक्ष के लिए कहा कि हमें पता है आपने हरियाणा के साथ क्या किया है। हम अपने हितों की बात पर पीछे जरूर हट सकते हैं, लेकिन जब देश की बेटी की बात होगी तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, ये मामला अब सिर्फ हरियाणा का नहीं रह गया, ये पूरे देश की बेटियों की सुरक्षा और न्याय का सवाल बन चुका है। असली सच क्या है, मनीषा की मौत के पीछे कौन या क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, अगर उसका मोबाइल मिल जाए तो क्या ये सारे राज आखिरकार सामने आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।